नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में आपके साथ दौलत शर्मा। खगड़िया जिले के खगड़िया विधानसभा सीट पर मैं मौजूद हूं, जहां से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के छत्रपति यादव। यहां का चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण आपको बताऊं तो यहां पर करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं और 10% यादव मतदाता हैं, जो कहीं ना कहीं ये तय करते हैं कि कौन यहाँ विधायक की कुर्सी पर बैठेगा और कौन इस क्षेत्र पे राज करेगा, यानी विधायक बनेगा। अब क्या काम यहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने करके दिया है, क्योंकि अभी वोटर अधिकार यात्रा हुई थी, उसमें हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कही गई, गाली उनको दी गई। उसके बाद से ही कांग्रेस के खिलाफ लगातार यहाँ माहौल बन रहा है, आरजेडी के खिलाफ लगातार माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में मैं खगड़िया में मौजूद हूँ, अभी आप देखेंगे मार्केट एरिया है। हालांकि जो ये आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है उससे थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ पर पड़ा है और दुकानें बंद हैं, क्योंकि आम जनता भी अब कहीं ना कहीं आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भद्दी गालियां दी गई, जो उनको लेकर ये शब्द कहे गए, उनकी मां तक को चीजें कही गई, उसके बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब यहाँ की आम जनता से जानते हैं कि आखिर वो अपनी इस विधानसभा में कितना विकास उन्होंने देखा, कांग्रेस के विधायक ने क्या काम किया, और अब आने वाले चुनावों में अब किस पार्टी को वो पसंद करते हैं, किसका वो समर्थन कर रहे हैं, और खगड़िया से इस बार क्या समीकरण बैठने वाला है, कौन सी पार्टी आगे जाने वाली है। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, क्या देखते हैं खगड़िया विधानसभा में इस समय मौजूद हैं, मार्केट एरिया है ये, क्या देखते हैं, क्या काम आप लोगों के विधायक जो हैं कांग्रेस के छत्रपति यादव, क्या काम आप लोगों के लिए किए हैं? छत्रपति यादव माननीय विधायक नगण्य काम किए हैं, अपने राशि का भी सदुपयोग नहीं कर पाए हैं। जो भी विकास हुआ है माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के जो एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत ही कार्य हुआ है। और यहाँ के विधायक का कोई वैसा नहीं है। जो भी काम हमारे माननीय अभी बाईपास का जो ब्रिज बनना है या जो ये करना है, उसके लिए हमारे उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा लग करके करवाया गया। यहाँ इसका यूपीए का कोई गुजारा नहीं है। इस बार एनडीए का ही जो आएंगे वो चुनाव जीत के जाएंगे। अच्छा, हमने देखा कि खगड़िया रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी अच्छी हालत में नहीं है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, तो जो इलाके की जो रौनक बढ़ेगी, उसका जो निर्माण होगा, उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? उसके लिए भी हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी के प्रयास से अधेर बुंद में तो स्टेशन रोड की हालात आज से नहीं, बहुत लंबे समय से मतलब पड़ी हुई थी। कभी क्या कहते हैं खगड़िया नगर परिषद और ये अनाम बनाम होते रहता था। इस बार हमारे एनडीए के उप मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास किए और पूरा प्रयास करके ये कार्य को जो है दोनों जगह से लेकर के प्रारंभ करवाए हैं। इस बार खगड़िया में क्या समीकरण बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है, कि आपको क्या लग रहा है, आपको कौन पसंद है? हमको एनडीए से जो उम्मीदवार आएगा वो पसंद है। तो यहाँ कांग्रेस के भी हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि महागठबंधन मिलके बहुत काम करेगा। भूल चूक में आ गया वो लोग। वो लोगों का कोई जनाधार नहीं है यहाँ। अगर जनाधार रहता तो वोट चोरी करते राहुल गांधी चल रहे हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखे हैं कि खुदे मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं मोटरसाइकिल चोरी कर करके अपने यात्रा में लगा रहे हैं। मोटरसाइकिल चोर अब कह रहा है वोट चोर। तो आप आम जो बिहार के लोग हैं उनकी वोट की रक्षा करने आए थे, ऐसे कह रहे हैं? कोई वोट की रक्षा नहीं। वोट की रक्षा तो स्वतः है, इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर हम मतलब इस देश में पैदा हुए हैं तो हमारा मतलब पिता का नाम, दादा का नाम होगा ही। इलेक्शन कमीशन का काम है। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। इस वजह से अनाप शनाप इसको तो जाना है। तो उनको लग रहा है कि 2005 से पूर्व एक मतलब खगड़िया से अलौली जाने में 3.5 घंटा लगता था, और आज जब एनडीए की सरकार आई तो 15 मिनट में अलौली से खगड़िया लोग आते हैं जाते हैं। रोड चकाचक है। जिस रोड पर राहुल जी और तेजस्वी जी बुलेट लेकर के चलते थे, उनको खुद अपने आप में भी वो बात करते थे, अरे चकाचक है, वो खुद कह रहे थे। अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है,
तो विजन एजेंडा जब नहीं रहेगा तो वो तो चाहेगा कि आपको हम कुछ किसी तरह कह के कह बड़गलाएंगे। रहे हैं कि आप लोगों का वोट चोरी कर रही है इलेक्शन कमीशन बीजेपी। अरे भाई तो पूछे न, आप ही लोगों के जैसे पत्रकार बंधु जब उनकी यात्रा चली जाती थी तो लोग पूछते थे उनसे कि आपका वोट चोरी हुआ है, आपका नाम कटा, तो न नाम कटा न वोट चोरी हुआ, तो आप किसको चाहते हो। उनके सभा में जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को हम जानते हैं, उन्हीं को देंगे, ये तो हमको 500 रुपया दे के लाया है। तब कहने के लिए ये अपना भीड़ जुटा रहा है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी से लोगों की आस्था खत्म हो चुकी है। परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने का, वो लालू जी का पुत्र नहीं होते तो उनके सभा में लोग नहीं जाता, तो वो लोग जाते हैं तो कुछ कॉमेडी करके वो सुनाते हैं, हंसी के पात्र हैं पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, इसके लिए लोग उनके यहाँ जाते हैं, यही है। और मतलब ये वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली तो बिहार के लोगों ने क्या देखा उसमें? वोटर अधिकार यात्रा से किसी बिहार वासियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लोग समझदार हैं, बिहार के लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, सारा कुछ समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं। काम इलेक्शन कमीशन का है, ये अपना एजेंडा लेकर मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जब तक वो लोग मोदी जी का नाम नहीं लेंगे तो उसका पेट में जो अनाज है वो हजम होगा क्या? वह भी नहीं होगा। देश प्रगति की ओर है, राज्य प्रगति की ओर है, उन लोगों को कोई चाहने और जानने वाला व्यक्ति नहीं है। लग रहा है इस बार बिहार में बीजेपी आएगी। अरे भैया 100% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी आएगी, 100%। अभी हमने देखा कि बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कैसे अपशब्द कहे गए। देखिए बीजेपी वाला तो अपना करेगा प्रदर्शन, ये सब करेगा, लेकिन जो गाली दी गई बीजेपी वाला चलो अपना प्रदर्शन करेगा, लेकिन जो आम जनता है बिहार की, जो आप लोग हैं, आम लोग हैं यहाँ खगड़िया के, वो लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली उनके मंच या सभा से दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संपूर्ण बिहार वासी को इस बात का कष्ट है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रभक्त के, हम तो मानते हैं इस कलयुग में मतलब प्रभु का अवतार है माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उनके माँ को, जिस माँ ने उनको जन्म दिया, अखंड भारत की सपना को लेकर के जो व्यक्ति चल रहे हैं, वैसे पुरुष की माँ को अगर गाली दिलवाया जा रहा है कांग्रेस या आरजेडी के द्वारा, अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो ये सरकार है केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पीएम बने हुए हैं, लेकिन ये 6 महीने के अंदर गिर जाएगी, इसमें कुछ दम नजर नहीं आ रहा, जनता उनके साथ नहीं है और सारे दल हाथ खींच लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कब उनको बैठा दिया जाएगा और उठा दिया जाएगा उनको पता है क्या? वो प्रधानमंत्री जी की चिंता क्यों करते हैं? वो अपना देखें न। जिसका मतलब नेता आटा को लीटर में तोलता है और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को गिराने या बढ़ाने के लिए लगे हुए, उसको खुद अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को समझ में आ रहा है क्या? वो तो कहते हैं इस देश को राहुल बर्बाद कर देगा। हम उसका सुने हैं, बाइट सुने हैं, वो अपने भाषण में कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इस देश को राहुल गांधी बर्बाद कर देंगे, इससे बच के रहना है। अब राहुल बर्बाद कर देंगे और वो हमारे प्रधानमंत्री जी को गिराते हैं, उठाते हैं। पता नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या क्या 80 वर्ष की उम्र में सोच रहे हैं, समझ से बाहर है। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष कुमार राय। मनीष कुमार जी, खगड़िया के आम लोग हैं आप सब, क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में? हमें पूरे बिहार में एक जनता की ओर से मैं खगड़िया विधानसभा में एनडीए आएगी, इसके लिए जनता पूरा आश्वस्त है। नेताओं को आश्वस्त किए हुए कि यहाँ से जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा निश्चित रूप में वो जीतकर सदन में जाएगा। एकदम तुरंत आपने कह दिया कि एनडीए होगा, क्या काम अभी तक सरकार ने किया है, कुछ किया आपके लिए? बिल्कुल, सरकार जो अभी मेडिकल कॉलेज बनेगा खगड़िया में, बनेगा, जमीन का अभी अधिग्रहण होने वाला है, विकास जो हो रहा है वो एनडीए सरकार में पूरा विकास हो रहा है। जहाँ खड़े हैं वो रोड, सड़क, नाला, पुल, पुलिया, पूरे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, पूरे मजबूती के साथ एनडीए की सरकार में यह काम हो रहा है। और निश्चित रूपेण आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में 225 से एनडीए सरकार 225 से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिया एनडीए ने, मोदी ने। उनके पिताजी ने और उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। जब हमारा देश, हमारा डीएम जब सुरक्षित नहीं था उनके ज़माने में,
उनके आवास पर खैनी बनाया करते थे, वो सोचते हैं कि वो बड़ा राज फिर आ जाए। जब एक दलित डीएम के पत्नी के साथ लगातार 3 वर्षों तक बलात्कार होता रहा, मजबूरन उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा ताकि पेट में गर्भ में बच्चा न रह जाए। वे लोग अब हमारे एनडीए सरकार को का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, जो खुद अपना विकास किए हैं, जो करोड़ों करोड़, जो जब वो बच्चा थे तभी वो लगभग करोड़ों के मालिक हो गए थे। भारत का और बिहार का और लोग कहाँ गए, सब तो गरीब ही रह गया था। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ एसी में रहने वाले लोग हैं, वो एसी में रहे। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में एनडीए सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी। अभी सब जनता से बातचीत भी किया था कि वोट चोरी हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए थे, आप लोग उसको कैसे देखते हैं? वोट चोरी उनका थोथी दलील है, वो सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अगर उनको लगता है कि वोट चोरी हुआ है तो सरकार ने वेबसाइट जारी किया है। मैं कहना चाहता हूं उनसे, उन्होंने कितने आवेदन दिए हैं कि वोट चोरी हुआ है, सिर्फ उनका थोथी दलील है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार की जनता पूरी सजग है और लगभग सबका नाम जुड़ चुका है। जिनका नाम नहीं जुड़ा है, प्रक्रिया के तहत बीएलओ के माध्यम से उनका नाम जुड़ रहा है। और बिहार की किसी भी जनता का जो मृत हैं, जिनका एक से दूसरे जगह नाम है, उनका नाम कटेगा, निश्चित रूप में कटेगा। लेकिन बिहार के अन्य और किसी भी आम लोगों का नाम नहीं कटेगा। वो स्वतंत्र हैं, वो मतदान देंगे। लेकिन जो वो दलील, झूठी दलील दे रहे हैं कि वोट कटेगा, वोट चोरी हो रहा है, अरे भैया मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वोट अगर चोरी होता, भाजपा 303 सीटों से थी खुद अपने दम पर, अभी 240 में है। वोट चोरी कहाँ पे हुआ है? वोट चोरी अगर होता भैया तो 400 पार हो जाता ना। वोट चोरी कहाँ हुआ है? हम 240 पे आ गए हैं। जब हम जीतते हैं तो वोट चोरी हो जाता है, जब वो जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है। मतलब कांग्रेस जीते, आरजेडी जीते तो सब सही रहता है, अगर बीजेपी जीत जाए तो सब गड़बड़। कांग्रेस अगर अभी देखिए जीते हैं तो ठीक, हल्ला किए हैं, लेकिन कुछ नेता उनका हल्ला किए हैं। जब वो जीतते हैं तो ईवीएम एवं साफ सुथरा एवं स्वच्छ रहता है। लेकिन जब एनडीए या भाजपा जीतती है तो उनको लगता है कि ईवीएम हैक हो जाता है। अरे भैया, ईवीएम हैक नहीं होता है, जनता इसको हैक कर देती है। विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर निश्चित रूप में एनडीए के साथ पूरे बिहार की जनता है। और मैं पुनः आपको बोलना चाहता हूँ, 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पुनः उनकी सरकार बनेगी और पूरा फिर चकाचक रहेगा बिहार। वो हाँ, हम सुन रहे हैं कि वोट कट रहा है, वोट चोरी हो रहा है। क्या अब मैं, आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं, आप मैं पूछता हूँ कि क्या आपका वोट कटा है क्या? जी नहीं, क्या आपके आसपास किसी का वोट कटा हो? किसी का नहीं, किसी का नहीं। आपका? नहीं आपके आसपास कोई है ऐसा जिसका नाजायज वोट कटा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप बताइए। नहीं भैया, वो झूठे बोल रहे हैं। जो हम आपको बोल ही रहे हैं कि जिनका भी अगर कहीं आपत्ति है, अपने बीएलओ से मिलेंगे या पोर्टल है उस पर अपना आवेदन देंगे। डीएम साहब के नेतृत्व में, खगड़िया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सजगता के साथ इस काम को देखा जा रहा है। मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे बिहार सरकार इसे दिखवा रही है डीएम साहब के नेतृत्व में। और किन्हीं का नाम नहीं कट रहा है, वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो अपना राजनीतिक सेकना चाहते हैं। उनका मन है थोड़ा बिहार घूमने का, बिहार का जो विकास हो रहा है, जनता को बहका रहे हैं। निश्चित रूप में जनता एनडीए के साथ है, वो बहकाने में नहीं आएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमंत कुशवाहा। हेमंत जी, ये बताइए क्या इस बार समीकरण बन रहा है, वोट किसे देंगी ये जनता? वोट आज जो है, आज के समय के अनुसार वोट जनता तो विकास चाहती है हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में। हमने देखा कि आप 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारे नीतीश कुमार ने किया, जो है 5 किलो अनाज पर व्यक्ति देने का काम किया। आने वाले समय में जो है, आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि 10,000 की जो है राशि महिलाओं को दी जा रही है। और आगे जो है इस देखेगी महिला रोजगार के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ेगी तो उसको 2 लाख का फिर से उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में महिलाओं और के उत्थान और विकास की गंगा बहाने का काम हमारे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि जनता को बहकाया जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है। ये उनके कथनी और करनी में अंतर दिख रहा। वो इतना
बेहवल हो गए हैं, आपक हो गए हैं, यहाँ तक कि वह अपने मान लीजिए कि मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का काम कर रहे हैं। वह हताश और निराश इस तरह हो गए हैं कि वो अपने आप में वह खामी ढूंढते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और वह विपक्ष में रहते हुए हमारे जो महिलाओं के माँ बहनें को, जो हमारे मोदी जी हैं, जो उनकी माँ हैं, जो अब राजनीतिक से दूर रह गई है, उनको स्वर्गलोक मान लीजिए प्रोधाम चले गए, फिर भी उनके माँ को गाली देने का काम किया है। वह पूरे माँ के गाली को नहीं दिया, पूरे भारत के माँ बहनें बेटियां को गाली देने का काम किया। आने वाले समय में महिलाएं उनको बढ़ चढ़ कर उनको जवाब देंगे। अच्छा, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो सरकार है केंद्र में वो अगले 6 महीने में गिर जाएगी, उसमें कुछ दम नहीं है, सब पार्टियां साथ खींच चलेंगी। खड़गे जी को ये मालूम नहीं है कि जो हमारा देश सतत विकास के क्षेत्र पर मोदी जी के कार्यकाल में अक्सर हुआ, अनेक क्षेत्रों में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारा देश आत्मनिर्भर है। हम देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी ना सर झुका के बात करते हैं, ना सर उठा के बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो आंखों में आंख मिलाकर बात करते हैं। ये मोदी का दृढ़ संकल्प है। विश्व में जो एक भारत उभरता हुआ चेहरा, आज चौथे पायदान पर हमारा देश सतत विकास के क्षेत्र पर अक्सर आपने चीन में देखा, भारत के मोदी जी और मान लीजिए पाकिस्तान, चीन के राष्ट्रपति और जॉर्ज रूस के जो है पुतिन जी जब एक साथ हो गए हैं, तो अमेरिका का जो है वहाँ के राष्ट्रपति को सोचने पर विवश हो रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर से वह झुककर भारत के नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्या देखते हैं इस बार यहाँ के जो विधानसभा है, क्या मुद्दे हैं उसके, और जो विधायक हैं मौजूदा क्या काम कर रहे हैं? विधायक जी आप तो देखने में मिला, यहाँ के विधायक जो है वर्तमान में छत्रपति जी थे। छत्रपति जी के कार्यकाल में जो यहाँ के नागरिक ने जो सपना देखा था वह अब भी साकार नहीं हुआ है। चाहे रोड के क्षेत्र में देखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, तो अब जो विकास के सपने जो यहाँ के नागरिक ने देखा वह वास्तव में फिर से वह नीतीश कुमार को अपने कार्यकाल में लाना चाहते हैं। और बिहार के जो है जो हमारा देश, जो बिहार जो है, हमारा जो राज्य है, जो पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता था, वह एक नए दिशा के रूप में अग्रसर हो रहा है। झारखंड आपने देखा होगा कि जिस समय झारखंड से हमारा जो है राज्य अलग हुआ था, तो लोग ने सोचा था कि भाई बिहार में क्या है, आलू के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन आज झारखंड वाले भी सोच रहे हैं कि जो हम बिहार को जो अलग कर हम बहुत बड़ी गलती की है। आज वह बिहार नहीं है, बिहार आज जो है विश्व पैमाने पर जो है एक, आप देखते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जो हमारे जो अंग्रेज थे उस समय जो बहुत सारी संपत्तियां बिहार से, लेकिन उसको सपने और सजोने का काम हमारे नीतीश कुमार और जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया है। अच्छा, कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है, सारा जो ये सत्ता वत्ता पाए हैं ये वोट चोरी करके। देखिए, ये तो उनका एक मंशा गलत है। ये इसलिए गलत है जब वह मान लीजिए कि सत्ता में आते हैं तो उनका ये जो वोट चोरी का सपना निरर्थक हो जाता है। जब वह सत्ता में नहीं आते हैं तो एक बहाना मिल जाता है वोट चोरी का और जनता को गुमराह करने का। जनता स्वतः जवाब देगी आने वाले समय में कि कौन क्या है, और उनको कथनी और करनी में अंतर उनको खुद जनता बताएगी। अच्छा, अभी बिहार में पुनरीक्षण हुआ जो वोटों का, उसमें कहा गया कि लोगों के नाजायज वोट काटे गए, आपका कटा क्या? देखिए, ये सरासर उनका जो है ना गलत फहमी है। हम कहेंगे, हमने मान लीजिए कि अभी किसान प्रकोष्ठ के जिला कोषाध्यक्ष में बहुत सारी जनताओं से मिले, और जनताओं से मिलने के दरमियान में मान लीजिए हमने देखा कि हमने पार्टी से जुड़े हुए आप? नहीं, पहले थे, इससे पहले थे, लेकिन अब यहाँ आम जनता की बात हो रही है तो पार्टी अपने जगह पर है, हम जनता पार्टी का ही जगह पर नहीं। पार्टी से हम गलत होकर बोल रहे हैं, पार्टी से अलग होकर बात कर रहे हैं आम जनता के रूप में। हाँ, पार्टी अपने जगह पर है, लेकिन कोई भी अगर राजनेता, अगर मान लीजिए बिहार के जो डिप्टी सीएम अगर विकास करते हैं तो उसमें सभी को लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर आर.के. सिंह। डॉक्टर साहब, ये बताइए, अभी जो बिहार में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फोकस दे रहे हैं, तो ये डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में हम देखें तो कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, और उनके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया हैं उनके नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं और काम होने जा रहे हैं।
यहाँ की जनता काफ़ी लाभान्वित है और उनसे काफ़ी उम्मीद है, उनसे एक उम्मीद की किरण जगी है। जैसे रोड हुआ, नाला हुआ, है ना, घर हुआ, है ना, शिक्षा में आमूल परिवर्तन हुआ, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हुई, ITI संस्थान हुआ, इंजीनियरिंग संस्थान हुआ, इतने सारे संस्थान दिए हैं। और अभी अभी हमारे मुखिया जी नीतीश जी बोले हैं कि हर महिलाओं के लिए 10,000 रुपया जो है उनके खाते में जाएगा। ये क्या है? ये उनको सुदृढ़ करने का तरीका है कि महिलाएं अपने पैर पर खड़ा होकर अपनी भविष्य के बारे में कुछ सोचे, कुछ तय करें। ये बहुत दिए है उनको, बहुत बड़ा एक चिराग दिया है, एक रोशनी दी है उन्होंने। अच्छा, एक आम बिहार वासी, आप बिहार में रहते हैं, खगड़िया में रहते हैं, एक आम बिहार वासी क्या सोच के, क्या समझ के इस बार वोट देगा, किसको देगा? विकास, सबका विश्वास, है ना। विकास सबसे बड़ी चीज़ है, वो आस्था का केंद्र है। अगर हम पे विश्वास है, मोदी जी नीतीश जी अगर हम लोगों के लिए करते हैं तो जनता क्यों नहीं उन्हें वोट देगी, बल्कि ढकिया के ढकिया देगी, क्यों नहीं देगी? सबका विश्वास, सबका साथ, सबका साथ लेके चलने वाली है तो उसमें जनता देगी। नहीं कि कुछ किंतु परंतु कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम नील बटा सन्नाटा, झोला भर के देगी जनता, है कि नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ वोट सबको मिलेगा, लेकिन जीत NDA की सरकार की होगी। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार के ही हैं, वो अपना लेके निकले, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। जो बिहार के आम वोटर्स हैं आप लोग, उनकी वोट की रक्षा करने उतरे थे वो। वोट चोरी नहीं हो रही है, उन मतदाताओं का नाम कट रहा है जो मर चुके हैं। बात सही है, जो मर चुके हैं तो उनका कटना चाहिए नाम। वोट तो किसी की चोरी हो नहीं रही है। और जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया उनका नाम जुटेगा, तो एक नाम कटेगा, एक नाम जुड़ेगा। जो 18 वर्ष के मतदाता है उनका जुड़ेगा, और जो मर चुके हैं, दिवंगत है, उनका नाम कटेगा। तो फिर चोरी की बात ही क्या हुई? अच्छा, जो ये घुसपैठियों का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोर्ट किया इसको लेकर 15 अगस्त में जब ये कार्यक्रम हुआ था लाल किले पर, और कहा गया कि SIR के जरिए भी और अन्य जरियों से जो घुसपैठी हैं उनको नोटिस किया जा रहा है, उनके वोट काटे जा रहे हैं। उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? लेकिन हम इसका विरोध भी देख रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ, या फिर कह लीजिए जो लोग हैं उनके खिलाफ ये चीजें हो रही हैं, लेकिन जो निकाला जा रहा है घुसपैठी रोहिंग्याओं को लेकर, आप क्या देखते हैं? देखिए, एक मिनट, वोट चोरी नहीं हो रही। सबसे बड़ी चीज़ है कि नागरिकता प्रधान है हमारे देश का। जिसने देश में पैदा लिया, इस माँ की धरती पर पैदा लिया है, उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। यहाँ की जो भी अल्पसंख्यक भाई हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, जिनके बाबा परदादा हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं और न रहेंगे। जो विदेशों से आते हैं, जिनका कोई वोटर लिस्ट नहीं है, जिनका कोई आधार कार्ड नहीं है कि नहीं, वो सिर्फ समस्या लेके बाहर से आते हैं और बल धकेल करके उस भारत में ला दिया जाता है। और कुछ पैसा दे करके, जैसे कि बंगाल सरकार ने पैसा दे करके वो वोटर ID कार्ड बनाया। क्यों? वो अपने वोट को आगे करने के लिए ममता जी ने किया। वो अगर आज हेमंत बिश्व शर्मा है, आसाम के प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं, हमारे जितने मुसलमान भाई वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन जो विदेशों से आए हैं, जिनका कोई आधार, उनको हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार जी, इस बार बिहार की जनता किस मुद्दे पर और किसको वोट देने जा रही है? इस बार बिहार की जनता जो है विकास के मुद्दे पर हम वोट करने जा रही है। पिछले 20 वर्षों से हमने देखा है कि जो काम हुआ बिहार में, वह पिछले 2005 से 1990 तक का जो विकास मैंने देखा, हमें अपनी आँख से देखा है। मैंने आज पटना जाने में 5 घंटा 8 घंटा लगता था, वही पटना जाने में 3 घंटा लगता है। बेगूसराय जाने में 4 घंटा लगता था, वही बेगूसराय जाने में 1 घंटा लगता है। ये विकास हुआ है बिहार में। और क्या दूसरे राज्य का लोग भी बिहार में विकास करने के लिए अति रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? पहले बिहार के लोग दूसरे राज्य जाते थे तो बिहारी कहलाने पर उसको जो है ना शर्मिंदा होता था। अब बिहारी कहीं भी जाते हैं तो उसको बिहारी गर्व से उसको सम्मानित करता है। ये हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वह हम लोग के जनता के द्वारा जो उसका हम लाभ मिल रहे हैं। हम लोग आम आदमी हैं, और जो हम देखा है कि हम बिहार में विकास हुआ, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर क्षेत्र में, हर जिला में ये चीज़ दे रहा है। पहले हम लोग, हमारे जो भतीजा पटना, दिल्ली, बंगलोर जाते थे, अब तो बिहार में सरकार स्थापित कर दिया इंजीनियरिंग कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, हर जगह। पहले संख्या देखते थे, मैंने कोई भी स्कूल में महिला लड़की की संख्या नग्न थी, आज देखते संख्या अच्छा बल में जा रही है। पोशाक योजना हो,
उसका जो है क्या राशन, कोई भी राशन हो सब सरकार दे रही है, लाभ मिल रहा है, इसलिए विकास हुआ। ये जो योजनाएं सरकार कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, एक आम बिहार वासियों तक पहुंच रही है कि मात्र कागजों में है? नहीं नहीं, पहुंच रही है। जब से डिजिटल लागू किया है, कि पहले सरकार जो है कांग्रेस मैंने कोई दूसरी सरकार जो थी पहले, तो अगर 1 रुपया भेजता था यहाँ 20 पैसा आता था। माननीय हमारे पूर्व के जो भी थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वो खुद कबूले हैं, लेकिन अब मोदी जी जब से आए हैं आम आदमी को डायरेक्ट उसके खाता में पैसा जाता है, इसलिए पैसा मिलता है सबको, इसलिए विकास हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो माँ की गाली दी गई, उसको लेकर देखिए बीजेपी तो प्रदर्शन करेगी, वो तो बीजेपी है उनका काम, लेकिन जो आम जनता है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे देख रही है कि राजनीति में ये कितना सही है? नहीं नहीं, देखिए कोई भी पार्टी या पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। माँ माँ होती है। माँ जो धरती माने जो स्वर्गवास हो गई है, जिसका 100 वर्ष उम्र हो गया, वैसे एक हमारे सनातन धर्म के अनुसार भी अगर वो बुरा हो या अच्छा हो, उसकी माने गुणगान की चर्चा होती, उसका नाम नहीं लिया जाता, उसको प्रणाम किया जाता है। इसलिए कोई भी अगर इस गाली दिया, उसको गलत किया है, उसका जो है ना जनता उसको जवाब देगी, और हम कहते हैं उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए वैसे आदमी को जो इस तरह का आरोप लगाने से पूर्व। इस बार चुनाव में किसको वोट देंगे, क्या सोच रही हैं? एनडीए को वोट देंगे। एनडीए से कोई भी प्रत्याशी आएगा, उन लोग को हम जान जीन लगा करके जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। अच्छा, देख रहे हैं बिहार सरकार और कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ कागजों में है कि आप महिलाओं को दिखाई भी दे रहा है धरातल पे? महिलाओं को दिखाई भी दे रहा है और आप लोग भी देख रहे हैं। और 2016 में हम मुखिया भी रह चुके हैं। उस टाइम ही शौचालय का काम हुआ था, और 2000 शौचालय खुद हम अपना पंचायत में बनवाए हैं। और जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना था, ये भी दिलवाए हैं। जितना भी काम था वो सब कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जब फिर ये सरकार आएगी तो और आगे काम करने का काम किया जाएगा। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों के वोट कट रहे हैं ना, जहाँ इस वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाले थे। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। जो वो लोग अफवाह फैला रहे हैं, इसके लिए वोट चोरी नहीं होता है।